हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर को करने वाले हैं जो काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है, जो इसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम इस चैप्टर को बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का फर्स्ट क्लास होने वाला है। इससे आगे 3-4 वीडियो अपलोड होगा, तो आप जरूर लास्ट तक हमारे इस वीडियो में बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ आगे बढ़ने से पहले आज का सुविचार है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर पाने का मजा ही कुछ और है। अरे दोस्त, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर पाने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है दोस्त। अरे हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। समझ रहे हैं ना? मतलब कि अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं तो उसमें अनसक्सेस, मतलब आप उसमें फेलियर का, है ना, चांस बनता ही बनता है। बिना फेलियर के कोई सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे आप एक कदम अगर बढ़ाते हैं तो आप एक कदम पीछे करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको फेलियर होना पड़ेगा, है ना, बार बार फेलियर होना पड़ेगा। बार बार पैर आगे बढ़ाते हैं तो हम आगे जाते हैं, है ना, तो पैर एक पीछे भी बढ़ाते हैं बार बार। इसी तरह, है ना, सक्सेस होने के लिए आपको बार बार फेलियर भी होना पड़ेगा, तभी आप एक परफेक्ट इंसान बनिएगा, आप एक बेहतरीन मंजिल पे पहुंच पाइएगा। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फिलहाल हम ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो हम पढ़ने चले हैं क्या? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो हम पहले ये तो जानेंगे ना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आखिर होता क्या है ना। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता क्या है? तो देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो होता है ना, इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ये टोटल जो होता है वो 7 तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई साहब? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो टाइप्स होता है, मतलब टाइप्स करने का मतलब कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो टोटल 7 टाइप्स होता है। सबसे पहला जो सीरीज होता है वो आपको हो जाता है कौन सा? तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या हो जाता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें A to Z सीरीज होता है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या बोलते हैं भाई साहब? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। आप इस चीज को कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा जो होता है वो रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है, यानी Z2A, है ना, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तीसरा नंबर जो होता है वो एक क्या होता है कि ऑड नंबर में, यानी A के बाद C के बाद फिर E, है ना, डॉट 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 Z तक, तो ये हो जाता है आपको ऑड सीरीज, ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या हो जाता है? ऑड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो जाता है। चौथा नंबर जो होता है वो इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता है। इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहने का मतलब B D, है ना, F डॉट डॉट डॉट, ये Z तक चला जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इवन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहलाता है। नहीं आया समझ? देखिए, ऑड कहने का मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है ना। उसके बाद ये आपका जो है सो इवन कहने का मतलब ये सेकंड पे है, ये फोर्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है, इस तरीके से होता है। पांचवा नंबर क्या होगा? पांचवा नंबर कुछ ऐसा सीरीज दिया होगा कि फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ कहने का मतलब 26 लेटर है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो फर्स्ट हाफ कहने का मतलब पहला 13 लेटर, यानी A से M तक, है ना, A से M तक सीधा दिया रहेगा, है ना, और फिर लास्ट जो मतलब लास्ट हाफ जो होगा वो आपको रिवर्स दिया रहेगा, जिस Z से A दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद छठवां नंबर सीरीज जो होता है वो फर्स्ट हाफ उल्टा दिया हो सकता है ना, फर्स्ट हाफ उल्टा दिया हो सकता है, और फिर सेकेंड हाफ जो है वो सीधा ही दिया होगा, सीधा ही दिया हो सकता है। यहाँ पे क्या लिख दिए भाई सब? ZN होगा, ZN। ठीक है, ZN। तो कुछ इस तरीके से होगा। और सातवां जो होगा वो आपका क्या होगा? और सातवां जो होगा वो आपका क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पर तो M से A ना होगा, M से A। ठीक है,
M से A और फिर N से Z। और सातवां जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, तो फर्स्ट हाफ तो उल्टा रहेगा ही, है ना, फर्स्ट हाफ तो उल्टा रहेगा ही, सेकेंड हाफ भी आपका क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। यानी इस तरीके का भी सीरीज पूछा जाता है ना। और एक हम साथ बोले थे 8 सीरीज होता है, एक और सीरीज होता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता है। तो ये 8 टाइप्स होता है अल्फाबेटिकल सीरीज का, जो हम बारीकी से पढ़ेंगे। फिलहाल तो इस सेशन में हम ये फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, A to Z सीरीज वाला पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए उसके बाद की बात करें तो हमेशा हम अल्फाबेटिकल सीरीज में A से स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं एकदम लास्ट पोर्शन में, कहाँ चले जाते हैं, यानी Z तक चले जाते हैं। यानी कश्मीर से स्टार्ट करते हैं और कन्याकुमारी तक जाते हैं, नहीं जाते हैं। इसी तरह अल्फाबेटिकल सीरीज में A से स्टार्ट करते हैं और Z तक जाते हैं। तो देखिए टोटल जो है ना वो 26 लेटर है। कितना लेटर है, अरे भाई साहब कितना लेटर है, तो 26 लेटर है, 26 लेटर्स है। तो 26 लेटर्स है, तो ये जो है ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है और जेड जो है वो 26 पोजीशन पे आता है। मतलब ये टोटल 26 लेटर है। अब इसमें हमेशा जो लेफ्ट जो कहलाएगा वो लेफ्ट साइड में ए ही कहलाएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट नहीं, यानी हमेशा ए साइड से जो स्टार्ट होगा वो लेफ्ट कहलाएगा और जेड साइड से जो स्टार्ट होगा तो हमेशा राइट ही कहलाएगा। ये क्वेश्चन में आपको आएगा कि लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से, ठीक है। चलिए आपको ये चीज समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं कुछ अब क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको और समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विच लेटर इज, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। आपको एकदम माइंड पे जरा सा भी प्रेशर नहीं देना है। जो प्रेशर देंगे वो हम आपको समझाने के लिए देंगे, आपको बस समझना है मेरे दोस्त। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के दाएं 6वां है। वाह रे वाह, घूम गया जलेबी की तरह। नहीं, देखिए कैसे होता है। देखिए कह रहा है कि कौन सा लेटर 6th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए 10th फ्रॉम द लेफ्ट इन अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए अगर हम जेन्युइन प्रोसेस से बनाएं तो 10th कह रहा है कि 10th यानी हम ए से 10वां पे जाएंगे, यानी ABCDEFGHI J। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां आ गया। अब कह रहा है कि देखिए 10th तक तो है ही नहीं, कह रहा है यहां तक, लेकिन यहां पे और कह रहा है कि 6th टू द राइट ऑफ 10th, यानी 10th पोजीशन पे कौन है, जे है, और जे के राइट में भी 6th पोजीशन पे कौन है। कह रहा है ना भाई साहब 6th पोजीशन पे कौन है, तो जे तो यहाँ 10th पोजीशन पे है ही, और इसके राइट में 6th कौन है, तो भाई साहब इसका राइट ये जे है, यहाँ पे जे का लेफ्ट इधर और जे का राइट इधर है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ पे इससे 6th उधर जाएंगे ना, यानी जे के बाद KLMNOP तक जाएगा। 11 12 13 14 15 16, यानी 16वां पोजीशन पे कौन आया, तो P आया। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन होगा, तो P होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हो गया आपको, देखिए ये तो हो गया आपको लॉन्ग मेथड, है कि नहीं। ये तो हो गया आपका काफी लंबा मेथड। तो क्या हम इसी कंसेप्ट को एग्जामिनेशन में लगाएंगे, क्या इसी कंसेप्ट को हम एग्जामिनेशन में लगाएंगे, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन में टाइम बचना चाहिए। किसी भी क्वेश्चंस को एकदम आसान से आसान ट्रिक के साथ आसान भाषा में सीख कर जाएंगे और उसको डील करेंगे। तो आप कहेंगे कि भाई साहब तो आप सीधा बताइए ना कि इसका ट्रिक क्या है, काला बकचोदी कर रहे हैं। बकचोदी नहीं कर रहे हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या है।
ट्रिक आपको एक याद रखना है। देखिए किसी भी क्वेश्चंस में, है ना, किसी भी क्वेश्चन में देखना है कि आपको लेफ्ट और राइट क्या है। नहीं, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक राइट यहाँ है ना, और एक लेफ्ट है कि नहीं है। दो ही चीज कह रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट पे आपको ध्यान देना है। देखिए ट्रिक आपको हम एक बताने जाने वाले हैं। देखिए अगर आपका दोनों क्वेश्चन में राइट और राइट ही रहे, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है राइट और लेफ्ट हो सकता है, सेकेंड वाला लेफ्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका भाई साहब कि लेफ्ट और लेफ्ट हो, हाँ है ना, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि लेफ्ट और राइट हो, पहला लेफ्ट हो और दूसरा क्वेश्चन में राइट दिया हो, है कि नहीं। तो इस 4 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब बताइए और पांचवा भी कुछ कंडीशन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन में राइट राइट हो सकता है, राइट लेफ्ट हो सकता है, लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है, या फिर लेफ्ट राइट हो सकता है। यहां पर देख रहे हैं इस पोजीशन की बात करें तो, है ना, जब 2 राइट लेफ्ट रहे तो तब का ट्रिक है। और जब 3 राइट लेफ्ट रहेगा, है ना, या फिर 3 से अधिक रहेगा क्वेश्चंस में, है ना, तब हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम 2 ही वाला डिस्कस कर रहे हैं कि एक लेफ्ट और एक राइट, या फिर लेफ्ट लेफ्ट, या फिर लेफ्ट राइट, या फिर राइट लेफ्ट रहे तो। देखिए क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम ही है, मतलब राइट राइट है या फिर लेफ्ट लेफ्ट है, क्या है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में अगर सेम ही डायरेक्शन दिया हुआ है, राइट राइट या फिर लेफ्ट लेफ्ट, तो यहां पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या कर देते हैं, पोजीशन के बीच माइनस कर देते हैं। जैसे कह रहे हैं ना कि राइट 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 10th, है ना, और लेफ्ट नहीं, राइट राइट 6th और लेफ्ट कितना, तो 10th। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 10 - 6 कर देते हैं। 10 - 6 यानी 4 हो जाएगा, है ना। तो माइनस करने का मतलब हम पोजीशन को माइनस कर देते हैं। देखिए लेफ्ट लेफ्ट भी रहे ना, तो हम क्या कर देते हैं, पोजीशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट रहे, जैसे राइट लेफ्ट हो या फिर लेफ्ट राइट हो, डिफरेंट रहे तो हम हमेशा क्या करेंगे, पोजीशन को प्लस कर देंगे। उसी तरह लेफ्ट राइट रहे तो हम हमेशा क्या करेंगे, पोजीशन को प्लस कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए तो इस चीज को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, एकदम सही से लिख लीजिए आप, तभी आपको समझ में आएगा। एक चीज आपको फिर से, एक पेट में खुजली हो रहा होगा या फिर पेट में दर्द हो रहा होगा कि भाई साहब आपने ये तो बता दिया कि सेम डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ देंगे और डिफरेंट रहेगा तो घटा देंगे, पोजीशन को घटा देंगे। लेकिन हम जो है सो ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये जो पोजीशन को जो हमने घटाया, 2 पोजीशन है, एक यहाँ पे 6th है और एक यहाँ पे 10th है। तो हम भाई साहब क्या करेंगे, 6 - 10 करेंगे या फिर 10 - 6 करेंगे। ये तो आप कंफ्यूजन में डाल दिए, है ना, कंफ्यूजन में डाल दिए, तो आप समझ में कैसे आएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजन में नहीं डाले हैं, हमेशा देखिए इंग्लिश में अंग्रेजी मीडियम वाला, CBSE वाला जो पढ़ेंगे ना यहाँ से क्वेश्चन, यानी अंग्रेजी मीडियम में यानी इंग्लिश मीडियम में, है ना, तो देखिए ये हमेशा लास्ट से चलेंगे, लास्ट से माइनस करेंगे। मतलब यहां पर देखिए लास्ट में क्या है, लेफ्ट इंड, है ना, 10th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, है ना, है कि नहीं। पोजीशन पढ़ना है आपको, 10th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, है ना, 10th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। तो यहां पे हम देखिए लिख लेंगे, है ना, पहला पोजीशन क्या है, क्या लास्ट से क्या आया, अंग्रेजी मीडियम वाला, जैसे ध्यान से सुनो, है ना, पहला पोजीशन क्या आया, तो पहला पोजीशन भाई साहब लास्ट से, अंग्रेजी मीडियम वाला, है ना, अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हमेशा हम लास्ट से लेंगे, ठीक है। तो हमेशा लास्ट में कौन सा डायरेक्शन आया, तो लेफ्ट आया, तो लेफ्ट को हम लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो आगे समझाते हैं। देखिए उसके बाद क्या आया, 10th आया, तो यानी लास्ट में जो था वो 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। उसके बाद फिर उससे पहले क्या है, तो 6th फ्रॉम द राइट, 6th फ्रॉम द राइट। अब हम आपको बताए थे ना क्या करना है, यहाँ पे एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है, यानी दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
10 प्लस 6, 10 प्लस 6, तो 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज में 16th पोजीशन पे जो भी लेटर होगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ये तो आप बताए ही नहीं कि किधर से राइट एंड से 16th पोजीशन की लेफ्ट एंड से 16th पोजीशन, ये भी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा इसलिए तो बोले भाई साहब आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी मीडियम वाले हमेशा लास्ट से चलेंगे और लास्ट में जो भी राइट या फिर लेफ्ट होगा ना वही रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा। देखिए हमारा लास्ट में कौन है? लेफ्ट है, तो हमारा लेफ्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब ये जो जोड़ने के बाद जो 16th पोजीशन आया ना वो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लेफ्ट से लेंगे। अगर यहाँ पे लास्ट में राइट रहता, वो अगला क्वेश्चन करेंगे, राइट रहता तो हम राइट से लेते, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या आया? लेफ्ट आया, तो हम लेफ्ट से 16th पोजीशन पे जाएंगे और 16th पोजीशन पे जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए भाई साहब 16th पोजीशन पे कौन है? तो पी है कि नहीं? तो 16th पोजीशन पे पी है तो आपको आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, तो आपको ए से जेड तक का पोजीशन आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको एक हम आज होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या दे रहे हैं कि आप एक कॉपी उठाइए, पेज उठाइए, पेन उठाइए, है ना, और थोड़ा हाथ चलाइए। कहने का मतलब 6-7 लाइन लिख लीजिए, एक अपने आप पे लिख लीजिए, माई सेल्फ फलाना कुमार, मेरा घर है ढिमकाना, मेरा ससुराल है, नहीं अभी ससुराल नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस तरीके का 6 गो अंग्रेजी में लिखना है, 6 गो सेंटेंस लिख लीजिए और उस सेंटेंस में जितना भी लेटर आ रहा है ना उसको आप कोड करते जाइए, कोड करते जाइए, कोड करते जाइए। इतना अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है आप जिंदगी में कभी पोजीशन अल्फाबेट का नहीं भूलेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे, है कि नहीं? गर्लफ्रेंड का अगर मान लीजिए 5 कॉल आ जाता है ना तो 5 कॉल में हम उसका नंबर याद रख लेते हैं, कभी भूलते नहीं है ना। किसी को तो एक ही कॉल में याद हो जाता है, लड़की का फोन आया नंबर याद कर लेते हैं। भाई साहब डिलीट भी हो जाएगा तो याद तो रहेगा ना। इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। गर्लफ्रेंड को छोड़िए, वो तो भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज आपको लाइफ से रिलेटेड है तो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस स्टडी, देन एक्स को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने बताया कि लास्ट में अगर लेफ्ट रहे तो यहां पर भी तो लेफ्ट ही है, लेकिन देख लेते हैं क्या डिफरेंस है क्वेश्चंस में। कह रहा है कि विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट of 9th from the left end in the in English alphabetical series। कह रहा है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के 5वां होगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अजी आ रहा है आपको? तो आप कहेंगे बस कहाँ आ रहा है, आप नहीं आ रहा है। देखिए भागना नहीं है आपको, देखिए एकदम आसानी से समझाते हैं आपको। देखिए आप भाग आ रहे हैं। देखिए हम क्या बोले कि अंग्रेजी मीडियम वाला लास्ट से पढ़ेंगे, तो लास्ट से पढ़ेंगे तो क्या है 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है कि नहीं? 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। देखिए पोजीशन क्या है 9th है तो 9 पहले लिख लेंगे। यहाँ पे फिर कह रहा है कि 5th टू द लेफ्ट, है ना, क्या है 5th टू द लेफ्ट, तो 5th टू द लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिख लेंगे। लेकिन बताइए यहाँ पे दोनों ही लेफ्ट है, एक पहला भी लेफ्ट ही है और दूसरा भी लेफ्ट ही है कि नहीं है? यानी लेफ्ट है। अब ये लेफ्ट है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे 9 - 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अगर आपको इस तरीके का याद नहीं रहेगा ना कि राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, या फिर राइट लेफ्ट क्या होगा, तो एक ट्रिक आपको हम बताते हैं। देखिए दो पति पत्नी है, अगर दोनों गरम है, गरम कहने का मतलब एकदम तुरंत हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, नहीं तो कभी वो स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना, है कि नहीं है?
तो यहाँ पे जब दोनों सेम है कहने का मतलब दोनों गर्म है, तो यहाँ पर विस्फोट होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। फिर दोनों सेम है तो यहाँ पे विस्फोट होना जरूरी है, माइनस हो जाएगा। एक ठंडा है या एक गर्म है ना, तो वहां पे एकदम पूरे जिंदगी जन्नत हो जाएगा, है कि नहीं। फिर से यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है तो जिंदगी ही है, नहीं। लेकिन दोनों अगर गर्मे है तो बात बात में हट हट भागो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं, हट जाओ अपने ससुराल जाओ, अपने मायके जाओ, है ना। भाग जाएगी लड़कियां, रो के भाग जाती है, नहीं। देखिए आप इस चीज को ध्यान नहीं देना है, बस आपको हम याद करने का ट्रिक बताए हैं, फिलहाल आपको कुछ करना नहीं है। तो मिट गया सारा, फिर से देख लीजिए, मेहनत कर लेते हैं। देखिए आपको अंग्रेजी में लास्ट से पोजीशन लेना है, तो कह रहा है कि 9th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे ये लेफ्ट है तो 9th और 5th टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पे 5th यानी ये हो जाएगा हमारा 4, है कि नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई साहब किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, ये जो 4th पोजीशन लेंगे वो किधर से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे कि राइट से लेंगे। तो भाई साहब हमारा ये जो रेफरेंस पॉइंट आया वो क्या आया, लेफ्ट आया ना, तो हम लेफ्ट से 4th जाएंगे। तो लेफ्ट से 4th कौन है भैया, बताइए कौन 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 कौन, तो लेफ्ट से डी है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ। अब फिर आप कहेंगे कि सर जी आप हिंदी मीडियम वाला तो बता भी नहीं किए, तो भाई साहब हिंदी मीडियम वाला देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, हम हमेशा पहला यानी फर्स्ट से, स्टार्टिंग से आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे बाएं है ना, यहाँ पे बाएं है, ठीक है, बाएं है, बाएं मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, और दाएं मतलब राइट होता है, तो बाएं है, तो बाएं से आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो बाएं से कौन है, 9वां है, तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे। अब फिर लास्ट में कौन है, तो बाएं से 5वां है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, तो आ गया 4। और बाएं से 4th पोजीशन पे कौन है, डी है, नहीं डी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि विच लेटर इज 5th टू द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए अंग्रेजी मीडियम वाले देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि राइट एंड, 10th फ्रॉम द राइट एंड, है ना, 10th फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, राइट, पोजीशन क्या है, पहला तो 10th है। और यहाँ पे कह रहा है कि 5th टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 + 5 यानी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब किधर से, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में 15th पोजीशन जो लेना है वो किधर से, लेफ्ट से कि राइट से। तो आप कहेंगे भाई साहब यहाँ पे पोजीशन तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या आया, राइट आया, तो हम राइट यानी उधर साइड से ना लेंगे। तो आप कहेंगे हाँ लेंगे, लेकिन बताइए कि आप लास्ट से 15वां नंबर को कैसे काउंट करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, इस पोजीशन को और हम लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे ताकि हमको लेफ्ट से कुछ पोजीशन लेना पड़े। तो हम क्या करेंगे, हमेशा कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेफरेंस पॉइंट आपका राइट आए ना, तो आप देखिए टोटल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर है, 26 लेटर है कि नहीं है। 26 लेटर है, तो उसमें एक बढ़ा के मतलब 27 में से आप क्या कर लीजिए, 15 घटा लीजिए। और जब 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 12, है ना। अब देखिए 27 में से क्यों घटाया, हमारा तो लेटर 26 है कि नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान से देखिए, ABCD है कि नहीं है, ABCD। अगर हम लास्ट से राइट से सेकंड कहें, तो राइट से सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, C आ जाता है सेकंड पे, है कि नहीं। अगर हम 26 यानी यहाँ टोटल 4 है, तो 4 में से हम अगर हम 2 घटा ले तो कितना आ जाता है, हमारा 2 ही आ जाता है। तो अब हम लेफ्ट से 2 पे जाएंगे, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो हमारा B आ जाता है। तो हम राइट से ले रहे हैं तो C आ जा रहा है, और लेफ्ट से ले रहे हैं तो B आ जा रहा है। इसीलिए है ना, हमको C आने के लिए हम क्या करेंगे, 5 - 2 यानी जितना कह रहा था ना, जितना टोटल अल्फाबेट है ना उसमें से एक बढ़ा के, यानी 5
-2 यानी आ जाता है 3। अब लेफ्ट से 3 काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, हमारा आंसर आ सी। इसीलिए हम 26 में से ना घटा के हम किस में से घटाते हैं, 27 में से घटाते हैं। यानी 27 - 15 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम लेफ्ट से 12th नंबर पे जाएंगे। कहां से, लेफ्ट से 12th नंबर पे जाएंगे। तो भाई साहब बताइए, लेफ्ट से 12th नंबर पे क्या, आपको एक ट्रिक बता दें, EJOTY, ये 5, 10, 15, 20, 25, तो बताइए JKL है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द राइट एंड। देखिए अब यहाँ पे जो अंग्रेजी मीडियम वाले ध्यान से देखिए, है ना, ये 11th फ्रॉम द राइट एंड कह रहा है, तो यहाँ पे राइट एंड लिखेंगे और 11th लिख देंगे। उसके बाद 5th टू द राइट कह रहा है, तो यहाँ पे राइट और राइट दोनों सेम है, तो विस्फोट होना जरूरी है। तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। 11 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये राइट से 6th पोजीशन है, लेकिन हमको लेना किधर से है, लेफ्ट से है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट से लेने के लिए हम 27 - 6 कर देंगे, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 21। तो 21वां पोजीशन जो लेफ्ट से होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बताइए EJOT, टी आ जाता है 20 पे, तो टी के बाद क्या आ जाता है, टी के बाद क्या आ जाता है, STU, यू हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्दा उड़ा रहे हैं सर जी आप, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम आप तो एकदम बल्ले बल्ले हो गए। नहीं देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि विच लेटर इज 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th टू द राइट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पे 3 को पोजीशन आ गया, लेफ्टो आ गया, राइटो आ गया, फिर से लेफ्ट आ गया। अब तो आपका चक्र आ गया माथा। देखिए देखिए देखिए, एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से अकल को यहां लगाइए। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, अंग्रेजी मीडियम में लास्ट से चलेंगे। लास्ट से कहने का मतलब 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है ना, तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, लास्ट से लेफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट आया है। आया हमारा 6th है ना, तो 6 लिख देंगे। अब आगे क्या है, 4th टू द राइट, 4th टू द राइट। देखिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है लेफ्ट। अब फिर नेक्स्ट वाला जो पोजीशन आया वो 4th टू द राइट आया, यानी एक हमारा लेफ्ट है और दूसरा आया राइट। तो क्या होगा, अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो हम 4 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो आपको समझाएंगे। फिर कह रहा है कि 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, यानी ये हमारा फिर से लेफ्ट आया और हमारा रेफरेंस पॉइंट भी क्या था, लेफ्ट ही था, है ना। ऐसा नहीं भाई सब करना है कि यहाँ पे राइट था यहाँ पे लेफ्ट है तो फिर ये भी अलग हो गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको हमेशा किधर से रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट ही मानना है। तो कह रहा है कि 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, तो यहाँ भी लेफ्ट और हमारा ये पोजीशन भी लेफ्ट आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो हम इस 3 को फिर से माइनस कर देंगे। आया कि नहीं आया समझ, तो कहेंगे हाँ आया। देखिए देखिए, एकदम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझिए, आपको थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालना है। क्या बोले हम, क्या बोले हम, क्या बोले बोलते जाइए हमारे साथ। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे तो हम हमेशा लास्ट से लेंगे रेफरेंस पॉइंट, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट रेफरेंस पॉइंट हो गया, 6 लिख लिए। फिर कह रहा है कि 4th टू द राइट, 4th टू द राइट, तो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट था और फिर यहाँ पे राइट आ रहा है, यानी हमारा अलग अलग हो गया, तो ये 4 को हम प्लस कर दी। फिर से कह रहा है कि 3rd टू द लेफ्ट, 3rd टू द लेफ्ट, यानी हमारा 3 और यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट भी क्या था, लेफ्ट था, तो हमारा सेम सेम हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। लेकिन 7 किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, तो भाई साहब यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या आया, लेफ्ट आया ना, तो हम कहां से लेंगे, तो लेफ्ट से 7th पोजीशन लेंगे। तो लेफ्ट से 7th पोजीशन कौन, तो ई 5वां नंबर पे, एफ 6ठा नंबर पे और जी 7वां नंबर पे, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो
इसी तरह 2 से ज्यादा पोजीशन अगर दिया रहे 4 5 6 7 तो आप इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है कि विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ 6th टू द राइट फ्रॉम द ऑफ 10th फ्रॉम द राइट एंड। देखिए और कितना गजपेच है, यहाँ पे लास्ट से चलेंगे। 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पोजीशन क्या आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 10th कह रहा था, 10th फ्रॉम द राइट एंड। उससे पहले कह रहा है कि 6th टू द राइट। देखिए यहाँ भी राइट है और हमारा रेफरेंस पॉइंट भी राइट आया, तो 6th यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम है। फिर कह रहा है कि 5th टू द लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे राइट है हमारा रेफरेंस पॉइंट, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यानी 5th। उसका फिर कह रहा है कि 4th टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट आया, ये हमारा पोजीशन राइट था, तो फिर यहाँ पे 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ या ना। तो हाँ, अब आप अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। अब लेकिन आपको किधर से लेना है, लेफ्ट से 13th नंबर या फिर राइट से 13th नंबर। तो आप कहेंगे सर जी आए हमारा ये रेफरेंस जो है पोजीशन वो राइट आया तो हम राइट से ना लेंगे, लेकिन आपको हम बताएं ना कि राइट से निकालते नहीं है, हम हमेशा राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे तो बताइए भाई सब कितना से घटाए थे, अरे भाई सब 27 से घटाए थे, इतने में भूल गए। अब क्या रहिएगा आप, 27 में से हम क्या कर लेंगे, 13 को घटा लेंगे, और 27 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 4, यानी 14 नंबर पे जो होगा ना लेफ्ट से वही हमारा आंसर होगा। 14 नंबर पे कौन है भाई साहब, ई जे है। 10 नंबर पे ओ है, तो हमारा कितना 15 नंबर पे, तो ओ से पहले क्या आ जाता है, तो एन आ जाता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरह हमारा ये भी छठे है क्या, वो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है का, देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि विच लेटर इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। देखिए अब यहाँ पे हमारा रेफरेंस क्या आएगा, लेफ्ट से 4वां नंबर पे, और 14th टू द लेफ्ट, फिर से लेफ्ट आया तो हमको माइनस करना पड़ेगा 14 को, तो 4 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -10। अब आप फंस गए, आप कहेंगे सर जी या अभी तक तो प्लस आ रहा था, अभी हमारी माइनस आ गया है कि नहीं, अभी तक तो प्लस आ रहा था अभी माइनस आ गया, तो अब करेंगे क्या। तो ये बतिया आपको समझ में आ नहीं रहा होगा। देखिए आप एक चीज कंसेप्ट समझिए, ए होता है फर्स्ट पे और डॉट जेड हो जाता है लास्ट पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट से -10 जाना है, लेफ्ट पे तो ए है, ए से -10 जाना है, तो -10 किधर, फिर देखिए ABCD जेड तक होता है ना, वो एक सर्कल होता है, नहीं सर्कल होता है, तो ए से फिर से बैक जाना है, तो ए से बैक जाना है क्योंकि माइनस है, तो ए से बैक जाना है तो हमारा आ जाएगा जेड, फिर आ जाता है वाई, फिर आ जाता है डब्ल्यू, ऐसे आ जाता है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी आपको माइनस में आएगा ना तो हम क्या करते हैं, बैक से जाना है तो 26 - 10 कर देंगे, टोटल लेटर कितना है 26, उसमें से 10 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा, है कि नहीं, 16 आ जाएगा। लेकिन 16, अब ये जो 16 जो आया ना, ये हमारा लेफ्ट से 16 आया है, कहां से, हमारा रेफरेंस पॉइंट था लेफ्ट, तो लेफ्ट से 16 आया, तो लेफ्ट से 16 पे कौन, ओ है 15, ओ के बाद P, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच लेटर इज 15th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 15 और फिर 15th टू द राइट, है ना। देखिए पहला पोजीशन है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख लिए, 15 लिख लिए, फिर कह रहा है कि 15th टू द राइट, तो राइट आ गया, डिफरेंट हो गया यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, तो 15 यानी यहाँ पे आ गया हमारा 30। अब लेटर तो 26 गो है, अब यहाँ से कह रहा है कि लेफ्ट से कितना लेना है, तो लेफ्ट से 30 गो लेना है। तो भाई साहब अब हम पैदा करेंगे क्या, फायदा करेंगे, नहीं करेंगे ना,
तो फिर कैसे बनाएंगे भाई साहब, कैसे, हाउ देखिए लेफ्ट से 30 कह रहा है, तो लेफ्ट से अगर हम 26वां लेटर पे जाते हैं तो जेड आ जाएगा। जेड के बाद फिर जो आ जाता है वो ए आ जाता है, यानी 27वां क्या हो जाएगा ए, 28वां क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, 29वां क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, और फिर 30वां क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है डी। लेकिन भाई साहब निकालेंगे कैसे, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है हमारा, हम क्या कर देते हैं, जब भी ज्यादा आए ना तो हम 30 में से 26 को घटा लेंगे, यानी जितना अल्फाबेट होगा ना उसमें से हम घटा लेंगे। तो 30 में से 26 को घटाएं तो कितना आ जाएगा 4, और लेफ्ट से फोर्थ पोजीशन पे जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच लेटर इज 10th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट एंड। अब कह रहा है कि राइट से 4th, और फिर कह रहा है कि 10th टू द राइट, फिर से दोनों सेम डायरेक्शन है, राइट ही है, तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 10। तो ये यहाँ पे हमारा -6 आ जाता है। अब फिर हम बताए हैं ना, जब माइनस में आ जाता है ना तो हम क्या कर देते हैं, माइनस में आ जाता है तो हम 26 में से घटा लेते हैं। तो 26 अब माइनस क्या करेंगे, एक मिनट, ये तो राइट से है ना -6, ये राइट से है ना -6, तो हम इसको पहले लेफ्ट वाले सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट वाले सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम बताए थे आपको कितना, 27 -6 कर देते हैं ना, 27 में से माइनस कर लेते हैं, तो 27 में -6 कर देंगे तो 27 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। अब 33 कहाँ से है, लेफ्ट से है। तो जब हम बताए थे कि जब 26 से ज्यादा आ जाता है लेफ्ट से तो हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट से 26 से ज्यादा आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इस 33 में से 26 को घटा देते हैं। तो जब 33 में से 26 को घटाएंगे तो 4 इधर 3 उधर, यानी टोटल हो जाएगा 7। अब लेफ्ट से जो 7वां पोजीशन पे होगा ना वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट से 7वां पोजीशन पे कौन है, तो ई है 5वां नंबर पे, ई के बाद एफ के बाद क्या आ जाता है, जी आ जाता है, यानी हमारा जी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जेपी कैंपस फेसबुक पेज है उसको लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम भी जेपी कैंपस ऑफिशियल है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको फ्यूचर में क्या दिया जाएगा, तो PDF वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।